हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उन्नति आईएएस सीएससी। हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद अभी पढ़े नेशन और स्टेट। अभी उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले समझ ही गए होंगे कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग किसको बोलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर उसका उद्देश्य क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है इनेबल गवर्नमेंट फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी इसका मतलब है कि ऐसा गवर्नमेंट होना चाहिए जो हमारा जो एस्पिरेशन है, सोसाइटी का जो भी एस्पिरेशन है, जो जैसा सोसाइटी होता है उसका एस्पिरेशन वैसा होता है। जैसे कि अब कोई वेल एजुकेटेड सोसाइटी है तो वहाँ पे उन लोग का एस्पिरेशन होगा कि हमारे यहाँ एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाए, या फिर जो चोर लोग होंगे या फिर रॉबर लोग होंगे तो वो लोग को लगेगा कि हम जो डकैती करें या फिर चोरी करें तो इसको इसकी वजह से मुझे सज़ा ना मिले, इसको प्रायोरिटी दिया जाए। तो जस्ट सोसाइटी का मतलब यही होता है कि हम जैसे सोसाइटी में रह रहे हैं या फिर हमारा जो सोसाइटी वो है तो उसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए, ना कि उसके वजह से मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए। ठीक है। स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन। और ये जो ऑब्जेक्टिव है इसमें एक और है कि स्पेसिफाई करना है कि किसके पास पावर है डिसीजन लेने के लिए। ठीक है। प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक रूल। कुछ रूल्स है, हालांकि हमारे यहाँ फंडामेंटल रूल्स है लेकिन वो भी एब्सोल्यूट है। ठीक है। न कि एक बेसिक रूल सेट किया जाता है कि ऐसा नहीं है कि हम कर कुछ भी सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक है कि फिक्स्ड होना चाहिए कि हमको ऐसा करना है कि हम मेरी वजह से किसी और को हार्म ना पहुँचे, कोई और मेरी वजह से डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। जैसे कि अगर मेरा मन किया कि 12 बजे रात के बाद हम डीजे पे डांस करें या फिर फुल साउंड में डीजे बजाएं या फिर कुछ इस तरीके का, तो इसे हम कर सकते हैं, लेकिन साउंड कम में कर सकते हैं, ज़्यादा साउंड में नहीं कर सकते ताकि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। ऐसा करना है। उसके बाद सेट सम लिमिट्स व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन सिटीजन्स। ये लिमिट को कुछ सेट करता है कि गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन पे क्या इम्पोज कर सकती है। और ये हम पावर कैसे देते हैं, हमारे जो पब्लिक है या हमारे जो पीपल है वो गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि आप कुछ लिमिट सेट करिए कि कुछ सारा कुछ आप ये नहीं कर सकते कि आप अपना मनमानी चला सकते हैं, आपको जो मन करेगा हेरिडिटरी रूल ला सकते हैं, वो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दो टाइप का होता है, पहला होता है रिटन और दूसरा होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए हम लोग समझते हैं कि रिटन और अनरिटन क्या होता है। सबसे पहले रिटन का बात करते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर स्पेसिफिक पर्पस कोडिफाइड डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल प्लेस। इसका मतलब होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये प्रिपेयर होता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या फिर कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग एक जगह बैठेंगे और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, इट मीन्स कि जैसे हमारे कंट्री को चलाने के लिए वो एक स्पेसिफिक पर्पस हो गया। और कोडिफाइड डॉक्यूमेंट इट मीन्स कि एक डॉक्यूमेंट बनता है सिंगल प्लेस पे, मतलब एक ही बुक बनेगा या फिर एक से दो भी बुक बन सकता है और लेकिन एक सिंगल प्लेस पे रहेगा। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड फॉर द फर्स्ट टाइम 9 दिसंबर 1946। इट मीन्स कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठे थे तो वो पहली बार जब बैठे थे वो 9 दिसंबर 1946 को बैठे थे। उसके बाद यही अनरिटन में है कि इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एक समय में नहीं तैयार होता है, ये बहुत टाइम लेता है। यहीं पे इंडिया मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक प्रिपेयर टाइम लेता है, 3 साल 4 साल 8 साल, मतलब एक टाइम इतना टाइम पीरियड ले लेता है। उसके बाद हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, ना कि बार बार हम फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। लेकिन यहीं पे अनरिटन में क्या होता है कि ये इवॉल्व होते रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। उसके बाद नॉट प्रिपेयर्ड बाय अ स्पेसिफिक बॉडी अ पर्टिकुलर पर्पस। ये एक बार में कोई बॉडी बैठती नहीं है, कोई मतलब ग्रुप ऑफ पीपल चेंज होते रहते हैं। उसके बाद कोई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं बनता है। उसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी होता है और रिजिड भी होता है। जहाँ पे नीड है फ्लेक्सिबल का वहाँ पे फ्लेक्सिबल भी रखा गया है, वहाँ सिंपल मेजोरिटी से भी काम किया जाता है। जहाँ पे रिजिड है वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी भी लाया गया है। वहीं अनरिटन में क्या है, ये एक फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद रिटन में
कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है हमारे यहाँ। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी रिटन जहाँ जहाँ भी है, यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, ये सब में ना कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। और यहीं पे अनरिटन में पार्लियामेंट जो होता है वो सुप्रीम और सॉवरेन बॉडी होता है। वहाँ पे पार्लियामेंट ज़्यादा सुप्रीम होता है कंपेयर टू रिटन। एग्जाम्पल है यूके कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमारे यहाँ जो है वो पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी नहीं होता है और अनरिटन में पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी होता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल और ऑर्डिनरी लॉ जो होता है वो हमारे यहाँ मीन्स की रिटन में वो डिफरेंटली होता है, वो सेम नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अलग बनता है और ऑर्डिनरी लॉज अलग बनता है। वहीं पे अनरिटन में कॉन्स्टिट्यूशनल और ऑर्डिनरी लॉ जो होता है वो सेम बनता है। पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है यूएसए और पहला अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटेन। थैंक यू। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। थैंक यू।